बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन हालात में इस वक्त में इमरान खान सबसे ज़्यादा एतमाद किस पर करते हैं? इमरान खान के कौन है जो सबसे ज़्यादा करीब है, जो सबसे अहम राजदान है? सियासी तौर पर देखें, ख़ानदानी तौर पर देखें, वो कौन है जिस पर इमरान खान साहब आंखें बंद करके मुकम्मल एतबार करते हैं? और सबसे ज़्यादा राज अगर किसी के पास होंगे या दिल की बात कहें, जो सबसे अहम बात हो, कोई भी बात हो, जो बिला खौफ कि जी किसी को कोई गलत बात हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, कौन है इमरान खान जिससे वो शेयर करें? वो उनकी सियासी जमात में नहीं है, वो शख्सियत हैं उनकी बहन अलीमा खान साहिबा। सबसे ज़्यादा इमरान खान मौजूदा हालात में नज़र आता है कि अगर एतबार करते हैं किसी पर तो वो अलीमा खान साहिबा हैं। अब उन्होंने मीडिया में आकर जो बात की है वो बहुत ही परेशान कुन है, बड़ी ख़तरनाक बात है, और शायद पहली दफ़ा उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और वो खुद बता रही हैं, उन्होंने कहा है कि हमें ये इत्तला मिली है कि इमरान खान को अब ख़त्म करने का प्लान है, एलिमिनेट करने का प्लान है। उन्होंने ये जुमले बार बार इस्तेमाल किए हैं, एलिमिनेट, ख़त्म करना। और इस प्लान के हवाले से वो ये कह रही हैं कि पहले जिस तरह पार्टी को एलिमिनेट करने की कोशिश की गई, और उन्होंने लंदन प्लान की बात की, उसमें उन्होंने कहा कि काजी फाइज़ ईसा का नाम लिया, नवाज शरीफ का नाम लिया, उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया है, फिर उन्होंने जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम लिया, और कहा कि अब ये जिस तरह नैब केस की तैयारी है कि 3 महीने कम से कम अंदर रख सके इमरान खान को मजीद, क्योंकि कोई केस साबित नहीं हो रहा, और इन 3 महीनों के अंदर अंदर ही उसको ख़त्म कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। और इस तरह से आकर अलीमा साहिबा ने ये पहली दफ़ा ये बातें की हैं और नाम लेकर ये सब कुछ कहा है कि जैसे एक मौका दिया जाए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर कुछ करना है तो कर लें। अब इमरान खान पर पहले भी कातिलाना हमला हो चुका है और जिसमें वो ज़ख्मी हुए। अब आप जानते हैं उसमें एक शख्स को गोली भी लगी थी और वो जाँ बहक हो गया था। तो वो जो बात नून लीग की तरफ से मुख्तलिफ लोगों ने की, फैलाई गई कि जैसे वो तो ऐसे ही था, इस तरह कहने की कोशिश की जिस तरह इसने खुद ही करवाया है, वो असली गोलियाँ नहीं थी, फ़लाँ था, ये था, वो था, उसी पिस्टल से। और वो तो वीडियो बन गई तो फिर भी ये लोग इस तरह कोई बात पैदा कर रहे हैं। सोचिए ज़रा कि हम कितने गिर गए हैं यहाँ पर, हमारे लीडर्स कितने गिर गए हैं कि फिर भी ये कहा कि जी ओ पता नहीं उसमें क्या था क्या नहीं, जबकि एक शख्स मारा गया, उसी पिस्टल से गोली निकली जब वो एक नौजवान ने कोशिश की कि ये जो फायरिंग कर रहा है इसको मैं रोकूं, और फिर उसी दौरान में एक शख्स को गोली लगती है और वो आया हुआ वहाँ देख रहा था इमरान खान को, तो वो जाँ बहक हो गया। फिर वो अब देखें उस मुलजिम को, देखिए कि अभी तक वो केस चल रहा है, क्या हो रहा है, जो उसमें कई और शामिल हुए। इमरान खान जिस तरह का मुकदमा चाहते थे वो नहीं हो सका, इसमें जो लोग शामिल हुए कुछ रिहा हो गए, वकील किस तरह से करके दिए जा रहे हैं, कौन वकील मिल रहा है उसको, कौन उसको वकील करके दे रहा है, कहाँ से असला आया, कोई तफ्तीश ही नहीं होने दी गई, सब चीज़ें दबा दी गई। अब इमरान खान के बकौल वो कहते हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी जब मैं पेश हुआ उस वक्त भी मुझे मारने की कोशिश हुई, वो तो ये कहते हैं। फिर जेल में देख लीजिए, अभी भी खबरें आई जी इमरान खान की सहूलतकारी हो रही थी, वो जेलर फलां लोग थे। आप अंदाज़ा लगे सहूलतकारी किस तरह की है। ना एसी है इमरान खान के पास जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास था, ना उस तरह का कमरा है, बाकायदा कोठरी है, और वो किसी और ने नहीं, हुकूमत ने खुद सुप्रीम कोर्ट में तस्वीर पेश कर दी कि देखिए यहाँ पर इमरान खान को रखा हुआ है। वो कोई 6 बाय शायद 6 फुट भी चौड़ा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन बहरहाल 5 फुट का वो चौड़ा लगता है और शायद कोई 8-10 फुट लंबा एक कमरा सा छोटा सा होगा, और उसी में आप देखेंगे बस एक आधी दीवार, कुछ चंद फुट की 3-3.5 फुट की दीवार होगी, 4 फुट की, और उसके पीछे वो सारा कमोड वगैरह लगा दिया गया है। वहाँ एक छोटा सा सिंक है, वहीं पर कोई अलमारी वगैरह नहीं है, और कोई एसी नहीं। जो ये कहते थे कि जी मियां नवाज शरीफ को जो सहूलतें मिली हुई थी वो तो कुछ भी नहीं, पता नहीं इमरान खान को क्या मिला हुआ है। उनके लिए घर के खाने किस तरह से थे, हर वक्त थे, 20-25 लोग मुलाकातें, खुद उनके अपने लोग बताते हैं, साबिक गवर्नर सिंध उमर ज़ुबैर से लेकर, और आप देखें कि दीगर जो हैं ज़ुबैर उमर से लेकर दीगर लोग बताते हैं कि किस तरह उनसे जब मिलते थे, जब चाहते थे मिलते थे। और जो मरियम साहबा को, नवाज शरीफ को जो वॉशरूम मिला हुआ था वो भी इमरान खान की शायद कोठरी से बड़ा था। ये तो हाल है। तो सबसे सख्त 1 साल से ज़्यादा हो गया है इमरान खान जेल में है। आज तक इस लेवल के किसी पॉलिटिकल लीडर ने इस तरह की कैद नहीं काटी, इस तरह के केसेस का सामना नहीं किया, 200 के लगभग केसेस का, और अब भी वो केसेस का सामना कर रहे हैं। लेकिन अब उनकी बहन ने बड़े खदशात का इज़हार किया और कहा है कि हम अकेले बैठ जाएंगे, हम अकेले सड़कों पर बैठ जाएंगे,
अब सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा होना चाहिए, सारे पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी हैं वो बाकी बातें छोड़ें और इमरान खान की रिहाई पर फोकस करें। उन्होंने उनको जान का खतरा जाहिर किया है। अब ये बड़ी संगीन बात है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा प्लान या कुछ है, कुछ होता है, क्योंकि तबीयत उनकी बीच में भी ख़राब हुई, सब कुछ हुआ, तो हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप देखें तो वहाँ किस तरह का सेंटिमेंट है, पूरे पाकिस्तान में किस तरह का है। तो ये वो दौर नहीं है कि जो पहले था, या लियाकत अली ख़ान के दौर में था, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर को देखिए, या उसके बाद हम बेनज़ीर भुट्टो का देखते हैं। तो ये वो दौर नहीं है। अब बिल्कुल ज़माना बदल चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात होगी। अब चूँकि उन्होंने, उनकी बहन ने इस तरह के खदशात का इज़हार किया है, तो ज़ाहिर है कि इसको बहुत ज़्यादा एहतियात और इस चीज़ पर बड़ा देखना होगा, क्योंकि ये बात तो पहले ही है कि बयानात आते रहे हैं, नून लीग के लीडर्स के बयानात आते रहे हैं कि जब तक इसका वजूद है कुछ ठीक ही नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह कहते रहे कि इसके वजूद की वजह से नहीं हो सकता, एक ही अब रह सकता है, या हम रहेंगे या ये रहेंगे। इस तरह की बातें होती रही हैं। फिर जब इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, उससे पहले हमने देखा नून लीग के कई रहनुमा, जिनमें मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे PTV पर, ना आगे ना पीछे, कुछ समझ नहीं, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ऐसी रिपोर्ट्स चलाई गई जिसमें इमरान खान को साबित करने की कोशिश की गई कि उन्होंने कोई मजहबी तौर पर देखिए तौहीन की है, कुछ इस तरह का करने की कोशिश की गई। और फिर इमरान खान कहते थे कि एक कहा जाएगा कि एक जुनूनी था जिसने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारने का प्लान है, और सब चीज़ें उस तरह से हमने देखी। एक एक चीज़ जो इमरान खान ने बताई वो हुआ, इसका मतलब उनको बताया गया था ये हो सकता है, फिर भी वो निकलते थे। अब उसके बाद उनकी बहन आकर ये बात कर रही हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक बात है कि पहले भी इमरान खान कह चुके मुझ पर ये हमला होगा, ये होगा, और उस तरह से हुआ। उनको कोई ना कोई इतला इस तरह से मिल जाती थी। अब उनकी बहन कह रही है कि इस तरह की इतला है, और अक्सर ये होता है कि इमरान खान से मुलाकात के बाद बाहर आकर बात की जाती है। आज भी ये चीज़ रिपोर्ट हुई कि जो फैमिली सेक्शन था वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा होने लग गया अचानक, जिसकी वजह से इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुख्तसर बात की, सवालों के ज़्यादा तवील जवाब नहीं दिए। तो क्या वहाँ पर इस तरह की बात जब डिस्कस हुई या किसी ने बताई, तो उसके बाद वो बेचैनी या क्या हुआ, इस तरह का वहाँ शोर क्यों हो रहा था, ये चीज़ एक तरफ चल रही है। अब इसके साथ दूसरी खबर जो नज़र आ रही है, अब पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनमें इख्तलाफात बढ़ते नज़र आ रहे हैं। ये बिजली का इशू शुरू हुआ कि मरीम साहब ने कहा जी 14 रुपये फ़ी यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं सिर्फ पंजाब के लिए। उसके बाद पता लगा कि अगले दिन ही की जी वो 200 यूनिट वालों पर तो अप्लाई नहीं होना, जिसमें 80% से ज़्यादा 85 या 90% लोग तो वो रह गए, सिर्फ 7% लोगों पर इसका इतलाक़ होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी या MQM, उन्होंने फिर कार्ड खेलना शुरू कर दिया, सिंध कार्ड, वही उन्होंने कहा जी ये सिर्फ इनके लिए क्यों है, हमारे लिए क्यों नहीं। वहाँ से काम ख़राब हुआ। सईद गनी साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं कि ये शोबदाबाजी है सिर्फ 2 महीने के लिए, इस तरह ये सियासी शोबदाबाजी है, सिर्फ 2 महीने का रिलीफ देना, इसका क्या फ़ायदा होगी चंद लोगों को। नून लीग ने कहना शुरू कर दिया जी आप भी फिर रिलीफ दें, सिंध हुकूमत दे, आए मुकाबले पर, ये करें वो करें। हत्ता कि इस पर इश्तिहारबाजी शुरू हो गई। 45 अरब रुपये तो कहा गया, लेकिन करोड़ों अरबों रुपया तो इश्तिहारों पर लगा दिया गया है। अब इश्तिहार इससे ज़्यादा, भाई वही आप रिलीफ में भी दे देते, जिसको रिलीफ मिलता वो आपका सबसे बड़ा इश्तिहार होता कि वाकई हमें रिलीफ मिल गया है। लेकिन इश्तिहार लगाने, अखबारात के आधे सफ़ों के करोड़ों के इश्तिहार एक एक जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर, उससे 2 मकसद हैं कि एक तो अखबारात को काबू रखना कि हमारे बारे में अच्छा ही लिखेंगे, जो भी हम बर्पा कर रहे हैं तबाही उसको छोड़ देंगे, चैनल्स भी और वो सब, इस तरह से इश्तिहार दो। दूसरा ये कि अपना एक होता है कि नज़र आता है अपनी अना को तस्कीन की, हर तरफ हमारी तस्वीर है, हर जगह हम हैं। मगर नौजवान अब तबका जो 60% से ज़्यादा है, वो अब इस चीज़ से मुतासर नहीं होता, उल्टा रिएक्शनरी होता है। जिस तरह इन्होंने ये सारा कुछ किया है, इंटरनेट की स्पीड का और ये सारे प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इन पर बंदिशों का, जितना मर्जी पैसा लगा दें, ये अरबों रुपया भी लगा दें, ये सारा बजट इसी में झोंक दें इश्तिहारात में, फिर भी अब लोग इनके लिए ना वोट करेंगे, ना इस तरह कायल होंगे, ना इनके लिए नरमगोशा रखेंगे, क्योंकि आप उनसे उनका रोज़गार, उनकी ज़िंदगी, उनकी मईशत, सब कुछ उनसे छीन रहे हैं। तो नौजवान तबका जो है वो बहुत ज़्यादा समझ आ जाती है उसको कि ये कहना, मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कहा हाँ ये मसाइल आ रहे हैं, हमें भी रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये तो VPN की वजह से है। खुद ये सारे VPN भी इस्तेमाल कर रहे हैं, X भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्विटर भी X और ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, जो कि कहते हैं जी ये तो ख़राब है, गलत है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं VPN लगाकर, और ना तो VPN से कुछ स्लो होता है। तो ये जहाँ जाते हैं झूठ और फ्रॉड और ये सब चीज़ें सामने आती हैं और उसमें पकड़े जाते हैं। इमरान खान अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इंटरनेशनल खबर बन चुकी है, हर सतह पर इसका चर्चा है कि इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। बाकी पीपल्स पार्टी और नून लीग में अब एक जंग छिड़ चुकी है। नूरा कुश्ती ही सही, मगर है तो सही कि ये इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, बयानबाजी हो रही है। कहीं बिलावल कहते हैं कि सेहत की सहूलियात हमारे पास इतनी ज़्यादा हैं कि हमें मुराद अली शाह को, अजरा पचेहो को भेजना चाहिए पंजाब, और ऑफ़र कर रहे हैं जी आप वहाँ से देख लें।
तो बयानबाजी आपस में ज़रूर चल रही है, एक टकराव है। कहीं इनके लीडर्स कहते हैं जी ये मजबूरी के साथ हम इकट्ठे हैं, वो अलग हैं, हम अलग हैं, हमारा तो एजेंडा ही मुख्तलिफ है। फिर गवर्नर सिंध पर आप देखिए कि नून लीग ने कमिटमेंट की लेकिन अब फिर गई है। तो गवर्नर सिंध की तब्दीली पर नून लीग ने पीपल्स पार्टी से दोबारा हाथ कर दिया है और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि कामरान टूसरी, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी का ज्याला यहाँ पर भी आए, तो वो भी चीज़ें चल रही हैं। फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासी जमातें हैं, तो ये कमर ज़मान कायरा साहब कह रहे हैं नून लीग से इत्तेहाद शौक़ मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। गवर्नर पंजाब का ये बयान आ गया जो पीपल्स पार्टी के लगाए हुए हैं। तो यहाँ से ये नज़र आता है कि इनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में लगता है कि ये शिद्दत इख्तियार करेंगे और मज़ीद इस तरह की बयानबाजी आपको मिलेगी। तो अदम इस्तेहकाम इस वजह से बयानात से ही और मिलेगा और पॉइंट स्कोरिंग हमें और ज़्यादा मिलेगी। बाकी जनाब जहाँ तक बात है आने वाले दिनों की, तो उसमें अलीमा साहिबा ने जो बात की है कि जी इमरान खान को ख़त्म करने का, एलिमिनेट करने का ख़तरा है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इज़्ज़त से काजी फैसल साहब रिटायर हो जाएँ और ये जो 2 महीने रह गए हैं इसको इज़्ज़त से गुजार लें। अब ये जो कोशिशें एक्सटेंशन की हो रही हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि इनको पता है कि काजी फैसल के जाते ही सारा इलेक्शंस जो है मामला है खुल जाएगा और सिर्फ पंजाब में ही 40 लगभग कौमी असम्बली की और 40 सूबाई असम्बली की कुल मिला के 85 के करीब सीटें बनती हैं जो चैलेंज की हुई हैं। तो ये अगर फॉर्म 45 के मुताबिक सही रिजल्ट आ जाता है तो ये तो सारी कहानी इनकी बदल जाएगी। तो ये आखिरी अब लड़ाई चल रही है और काजी फैसल के रिटायरमेंट से पहले ही या अगर उनको एक्सटेंशन नहीं दी जाती तो उसकी सूरत में भी और एक्सटेंशन देने की सूरत में भी चंद ये महीने हैं जहाँ पर जो भी करना है इमरान खान के ख़िलाफ़ यही वक्त है और उसके अंदर बकौल अलीमा साहबा के कि जो भी प्लान है यही वक्त है कि जिसमें इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो ये उन्होंने गुफ्तगू की है। तो बहरहाल ये बड़ी ख़तरनाक बात है, इसके बड़े ख़दशात हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कहीं भी कोई प्लान है तो डेस्परेशन में हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मुल्क को अनारकी की तरफ धकेल देगा। ऐसा अगर कोई भी कदम उठाया गया है, खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या हुआ तो बहुत खौफनाक सूरत हाल होगी जो कि दिहाइयों तक शायद संभल नहीं सकेगी। अल्लाह हाफ़िज़।